Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pavan Gaukar. Welcome to a class for CSEET, and this is the class for Business Environment. We are on to the chapter Entrepreneurship Scenario, and in the coming lectures, we'll study specifically entrepreneurship scenario in India. Um, बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप टाइप्स ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर्स एंड ऑल पढ़ चुके हैं तो चलो छोटा सा रैपिड टेस्ट हो जाए आपका ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ नया बनाना चाहते हैं जो आज तक कभी नहीं बना तो ये कैसे टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होंगे हाँ राइट सो दे विल बी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कैसे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स और जब आप किसी की कॉपी करते हो तो imitating entrepreneurs जैसे ओला has been imitated from which brand करेक्ट सो गाइस ये इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ये कौन से एंटरप्रेन्योर्स है ज्यादा सॉरी दे आर ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ये एंटरप्रेन्योर्स वर्ड आया कहां से विच लैंग्वेज करेक्ट करेक्ट और ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ये कौन सा एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑलराइट नायका में कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप नजर आता है हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर परफेक्ट परफेक्ट एंड टाटाज के अंदर lifetimer their entrepreneurship business is an integral part of their life. All right, this we covered in the very first lecture. Then what are the various types of entrepreneurship? सबसे हमने types of entrepreneurs देखे first lecture में, second lecture में हम लोगों ने देखे types of entrepreneurship. What are those? पहला एकदम क्या हाँ करेक्ट स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप उसके बाद अगर हमारे पास एकदम फ्रेश आइडिया है ताजा ताजा तो स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप उसके बाद लार्ज कंपनीज और बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सो दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे राइट लेट्स मूव अहेड विथ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लेट्स मूव अहेड विद द वेरियस functions of entrepreneurship. Shall we? Are we good to go? So, let's check it out. The various functions of entrepreneurship are innovation and creativity, risk taking, achievement and organization and management, catalyst of economic development, overcoming resistance to change and market research. या यानी बेसिकली सारे ही फंक्शंस उन्होंने एक पैराग्राफ के फॉर्म में बता दिए तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप में आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यार कुछ नया होना चाहिए जैसे फूड डिलीवरी ऐप ये एकदम नई चीज थी इंडिया के लिए ऐसा कोई इंडस्ट्री था ही नहीं राइट तो जोमैटो या फिर ओला ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बना है तो सबसे पहला फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का इनोवेशन Innovation generally refers to the changing processes or creating more effective processes, products, and ideas. For businesses, this could mean implementing new ideas, creating dynamic products, or improving your existing services. Creativity is defined as the tendency to generate or recognize ideas, alternatives, or possibilities that may be useful in solving problems and communicating with others. Creativity and innovations have always been recognized as a sure path to success. Entrepreneurs think outside of the box. आउटसाइड द बॉक्स यानी क्या यानी ऐसी चीज जो आज तक किसी ने सोची ही नहीं है किसने सोचा था कि यार लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है ग्रुप्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसके लिए हम लोग एक यूनिक टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए किसने सोचा था कि व्हाट्सएप जैसा कोई सॉफ्टवेयर हो भी सकता है तो गाइस सबसे पहला जो फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो होता है creativity and for creativity you have to think outside of the box एकदम completely new चीज सोचनी होती है आपको और cost effective business solutions ऐसा नहीं कि नई इनोवेशन करी और बहुत महंगा हो गया है जैसे व्हाट्सएप यूज करना अफोर्डेबल है क्या व्हाट्सएप यूज करना अफोर्डेबल है यस इसलिए सब यूज कर पा रहे हैं इसको
तो या दैट्स दैट एंटरप्रेन्योरशिप का पहला फंक्शन कौन सा पहला फंक्शन? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और सबसे इंपॉर्टेंट कम पैसों में हो जाना चाहिए काम। दिस इज फॉलोड बाय रिस्क। क्यों एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा हमने बार बार कोई ना कोई डेफिनेशन में रिस्क का डोमेन पढ़ा है, बार बार। व्हाट से? एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होगा। कौन सा रिस्क इन्वॉल्व होगा? पैसों का रिस्क। क्या कहते हो? एंटरप्रेन्योरशिप में पैसों का रिस्क इन्वॉल्व होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक गाइस? बहुत सारे टाइप्स का रिस्क इन्वॉल्व होगा। लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन। सो सबसे पहला financial risk taking and achievement, that's the main function. So let's check it out. It is the process in which entrepreneur establishes new job opportunities and forms new creative and growing organization which is associated with risk, new opportunities and achievement. It results in introducing a new product or service to the society. In general, entrepreneurs accept four types of risk, namely, what are those risks? Financial risk, job risk, social and family risk, and mental health risk. तो लेट्स चेक इट आउट। पहला है फाइनेंशियल रिस्क। इसका वर्स्ट एग्जांपल है बायजूस, फेल होने का डर होता है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स बिगिन बाय यूजिंग देयर ओन सेविंग्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स, एंड इफ दे फेल दे हैव द फियर ऑफ लूजिंग इट, दे टेक द रिस्क ऑफ फेलियर। सो गाइस, सबसे पहले लोग अपनी सेविंग्स, अपने फाइनेंशियल्स यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो इसमें आप अपनी सेविंग पूरी खो सकते हो, ये बहुत डर है। और फाइनेंशियल रिस्क के कारण अगर फाइनेंशियल बर्डन आ गया तो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसको फेलियर मान लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि जो फ्लिपकार्ट बना है, फ्लिपकार्ट, राइट, फ्लिपकार्ट किससे बना है, कहां से बना है? फ्लिपकार्ट के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन से, कहां जॉब करते थे? अमेजॉन के एम्प्लॉयज थे। वो अमेजॉन के एम्प्लॉयज थे। अब वो अमेजॉन के एम्प्लॉयज थे और उन्हें फ्लिपकार्ट बनाना था, तो जॉब छोड़ना पड़ेगा क्या? क्या कहते हो? जॉब छोड़ना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ता है खुद की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, वो जॉब खोनी पड़ती है आपको। तो नेक्स्ट रिस्क इज द जॉब रिस्क। Entrepreneurs not only follow the ideas as working situation but also consider the current risk of giving up the job and starting a new venture. आपको अपनी जॉब खोनी पड़ती है। Several entrepreneurs have the history of having a good job but give it up as they thought that they were not cut out of a job। ठीक है? So guys, इन्हें आप ना जॉब को छोड़ देनी पड़ती है। ठीक है? सो जॉब को छोड़ देनी पड़ती है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए। जैसे बोट, हैव यू हर्ड अबाउट बोट कंपनी? बोट सुना है आपने? बोट ये कंपनी है ना। बोट कंपनी के फाउंडर मेंबर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बोट? अमन गुप्ता इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अमन गुप्ता वाज वर्किंग विद जेबीएल। सुना है आपने जेबीएल? जेबीएल कंपनी का नाम सुना है, स्पीकर्स बनाती है। तो जीबीएल में हिज सैलरी वाज अराउंड 60 लाख रुपीस। उन्होंने वो जॉब छोड़ी और खुद का बोट ब्रांड स्टार्ट किया। उसके बाद सोशल एंड फैमिली रिस्क। जैसे आप मेरी बात देख लो ना, अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे। डोंट यू थिंक इसमें रिस्क है कि मेरे फैमिली वाले मुझ पे चिल्लाए? पॉसिबल है। The beginning of an entrepreneur's job needs a very high energy which is time consuming। कुछ नया करना है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एनर्जी कंज्यूमिंग हो सकता है। Because of these undertakings she may confront some social and family damages like family and marital problems। marital यानी शादी की problems, शादी में problems resulting on account of absence from home and not being able to give एडिक्वेट टाइम टू फैमिली। सो गाइज, आपको गायब रहना पड़ सकता है घर से, आपको अपने जुनूनियत के चलते अपनी फैमिली को खो देने का डर होता है। सो मैरिटल, यही वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें। मैरिटल यानी शादी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को आप खो सकते हो, शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी। नेक्स्ट रिस्क इज मेंटल हेल्थ रिस्क। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इतना एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। देखते हैं, परहैप्स इज द बिगेस्ट रिस्क दैट एंटरप्रेन्योर टेक्स इज द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ।
द रिस्क ऑफ मनी, यानी यार मैं ये बिजनेस कर तो रहा हूं लेकिन इसमें मेरे पैसे बनेंगे क्या, क्या ये सारे पैसे मेरे उड़ जाएंगे, ठीक है, ये एक रिस्क है, रिस्क ऑफ मनी। होम, स्पाउस यानी वाइफ या हस्बैंड, चाइल्ड, फ्रेंड्स could be adjusted, but mental tension, stress, anxiety and other mental factors have many destructive influences because of the beginning and continuing of entrepreneurial activity. This can even lead to depression when faced with failure. So mental health का सबसे major risk होता है। तो guys, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट, तो रिस्क मोर रिटर्न कहता है, लेकिन अलग अलग टाइप के रिस्क को आपको फेस करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क, जॉब रिस्क, सोशल एंड फैमिली रिस्क एंड मेंटल हेल्थ रिस्क। वी मूव अहेड। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में सबसे पहला फंक्शन हमने कौन सा देखा है? द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सेकेंड फंक्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप का सेकेंड फंक्शन, रिस्क लेनी पड़ती है आपको। कौन से टाइप के रिस्क पता है आपको? फाइनेंशियल रिस्क, जॉब छोड़ देने का रिस्क, सोशल एंड फैमिली रिस्क एंड मेंटल हेल्थ रिस्क। वी मूव अहेड। मेंटल हेल्थ रिस्क तो है क्योंकि सारी मैनेजमेंट आपके हाथ में होती है, आपका बिजनेस है वो। नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। द एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म दैट इंक्लूड्स वन लार्ज ऑपरेशनल यूनिट with one or few individuals in the top management. Entrepreneurial management means the skill necessary to successfully develop and manage a business. A small business startup under an owner manager is an example of entrepreneur organization. छोटा बिजनेस है तो आप छोटी लेवल से स्टार्ट करो, अकेले ही पूरा बिजनेस संभाल सकते हो। Here, the owner manager generally maintains strict control over business operation. This includes directing the enterprise core management function. According to Mintzberg, Henry Mintzberg is also a strategist and economist. These include interpersonal roles, informational roles, decision-making roles. The smaller the organization, more concentrated these roles are in the hands of owner and manager. तो सारे resources को organize करना, सारे decisions खुद लेना, ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स, सबके हमारे पास अगर हम अकेले हैं तो कैसे हैंडल करना, हमारे पास अगर टीम है तो कैसे हैंडल करना, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ये सारी चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होगी उतने ज्यादा ये रोल कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, उतने ज्यादा ये रोल एक बंदे के हाथ में होगी। और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ओ एन एम आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्या? ऐसा कोई सब्जेक्ट ओ एम था क्या? वो एसपीओपी था, वो एसपीओपी क्या कहते हैं? 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स बोलो। मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और ओसी। हाँ, ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, राइट? उसी में ये सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे। उसके बाद मार्केट रिसर्च। ओके गाइस, मार्केट रिसर्च की एक बढ़िया बात बताता हूं तुमको, एक पूरा इंडस्ट्री बन गया इसके चलते। जैसे आप कोई भी फोन खरीदो, हर फोन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी फोन, नॉट ओनली एप्पल, कोई भी फोन, प्रॉब्लम क्या है? सर बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, राइट? पूरा दिन भर बैटरी चल नहीं पाता, करेक्ट है गाइस? कितने लोग ऐसे फोन में बैटरी का प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है? हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस प्रॉब्लम? सो फोन की बैटरी ही खत्म हो जाती सर। वेरी गुड रुचिर, लड़कों की जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है बैटरी फॉर ऑब्वियस रीजंस। नाउ फोन में बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए कौन सा मार्केट रिसर्च से कौन सा प्रोडक्ट आगे आया? बोलो, गेस करो। पावर बैंक की पूरी इंडस्ट्री बन गई है। एन एंटरप्रेन्योर इज द प्रैक्टिकल ड्रीमर एंड डज अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क बिफोर टेकिंग अ लीप इनटू हिज और हर वेंचर्स। सो एंटरप्रेन्योर एक ड्रीमर होता है, उससे पता होता है कि मुझे करना क्या है, तो वो बिजनेस में जाने से पहले, क्योंकि बहुत सारा रिस्क है, तो बहुत सारा रिसर्च करता है। In the other words, entrepreneur finalizes an idea only after considering a variety of options, analyzing their strength and weakness, and by applying analytical techniques, testing and applicability, supplementing them with empirical findings. Empirical यानी काफी सारा, a lot of research, तगड़ा research, and then
empirical findings, and then choosing the best alternative. It is then that he applies the ideas in practice. The selection of an idea thus involves application of research methodology. काफी सारा रिसर्च करना पड़ेगा. ऐसे ही मुंह उठा के आप बिजनेस में नहीं आओगे. ऐसे ही मुंह उठा के आप बिजनेस में नहीं आओगे. आपको पता करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कितना बिकता है, इस प्रोडक्ट में कितना 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 इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, ये सारी चीजें. So the selection of the idea thus involves application of research methodology. बहुत सारी analytical techniques लगेगी, testing लगेगी. ऐसी मुंह उठा के मत चले जाना किसी भी बिजनेस में. फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे. उसके बाद कोई भी नया बिजनेस आया, कोई भी नया प्रोडक्ट आया, कोई भी नया बिजनेस आया, कोई भी नया प्रोडक्ट आया, एनी न्यू बिजनेस, एनी न्यू प्रोडक्ट, व्हाट डू यू थिंक एकदम से मार्केट में एक्सेप्ट हो जाएगा क्या? जैसे आपके पेरेंट्स ने अपने बेसिक अपने ये बेसिक बटन वाले फोन से स्मार्टफोन पे स्विच हो जाते क्या? या फिर अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन पे स्विच हो जाते क्या आसानी से? सोच के बताओ जरा. कोई नहीं होता स्विच. आसानी से कोई स्विच नहीं होता. कभी भी कोई भी चीज चेंज करने बोलो तो उसको मिलता है बहुत सारा, क्या मिलता है उसको? रेजिस्टेंस. किसी को भी आप कोई नई चीज करने बोलो, किसी को भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने बोलो, ही विल नॉट डू इट. रेजिस्टेंट. जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कल से एक ट्यूशन पैदल जाओगे, कल से ट्यूशन पैदल जाओगे, तो क्या इट विल इन्वॉल्व ऑल ऑफ रेजिस्टेंस? टेल मी, क्या कहते हो? तुम मान लोगे क्या पेरेंट्स की बात? यू ही टेल मी. कल से ट्यूशन पैदल जाओगे या साइकिल पे जाओगे या बस से जाओगे या मेट्रो से जाओगे, ऐसा बोल दिया. और जब आपको आदत है गाड़ी से जाने की, तो क्या आसान होगा ये चेंज एक्सेप्ट करना? आपको बोलो, ये चेंज एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा. तो यू हैव टू हाईलाइट दिस वर्ड, यू हैव टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस टू चेंज से आप रुकना नहीं है. कोई भी नई चीज करने जाओगे, कोई भी लोगों से नई चीज करवाओगे, तो रेजिस्टेंस 100% आएगा. हमें इस रेजिस्टेंस से लड़ना है. New innovations are generally opposed by the people because it makes them change their existing behavior patterns. An entrepreneur always first tries new ideas at his or her level. It is only after the successful implementation of these ideas that an entrepreneur makes these ideas available to others for their benefits. His, her willpower, enthusiasm, energy help him, her overcome society's resistance to change. एंटरप्रेन्योर के विल पावर पे बहुत कुछ, चेंज को हमेशा रेजिस्टेंस मिलता है कि नहीं हम नहीं बदलेंगे. आपको ये रेजिस्टेंस टू चेंज को आपको लोगों को ओवरकम करवाना है कि नहीं यार, लेट्स चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल. और सबसे मेजर फंक्शन, एक एंटरप्रेन्योर का मेजर फंक्शन होता है अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? विच इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड? United States, correct? Why? Because of Apple, because of Steve Jobs, because of entrepreneurs like Elon Musk, because of entrepreneurs like Jeff Bezos of Amazon. ये बदलते हैं अपने देश को. तो सबसे मेजर फंक्शन होता है, अनसेड होता है, ये डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है किसी की. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कैटालिस्ट, किसी भी कंट्री को जल्दी डेवलप करेगा, किसी भी कंट्री को जल्दी डेवलप करेगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल. कैटालिस्ट यानी कोई भी ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई बात जो किसी भी एक्टिविटी की स्पीड बढ़ा दे, इसको कैटलिस्ट कहते हैं. An entrepreneur plays an important role in accelerating the pace of economic development of a country by discovering new uses of available resources and maximizing the utilization. Today, when a country is so fast developing, when India is a fast developing economy, the contribution of entrepreneurs has increased multiple fold. तो guys, आप सोचो ना, जब आज हमारे पास आज इंडिया का कोई भी ऐसा पावरफुल सेलुलर फोन ब्रांड नहीं है, स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है इंडिया का. सो कहीं ना कहीं हम यूएस पे डिपेंडेंट है, हम कोरियन फोन्स पे डिपेंडेंट है, सैमसंग पे या चाइनीज फोन पे डिपेंडेंट है. तो उनकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है. हमारे एंटरप्रेन्योर्स का ये काम है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो पूरी दुनिया में चले. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स: इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, risk and achievement, organization and management, research, overcoming resistance to change, do not give up to change,
डू नॉट रेजिस्ट, तुम खुद रेजिस्ट मत कर लेना, हमें रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं करना है, हमें चेंज को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्रांति लाने वाला है, चेंज लाने वाला है। एंड कैटलिस्ट ऑफ, कैटलिस्ट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस को फास्ट करने वाला सब्सटेंस। एंटरप्रेन्योरशिप इज द कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ऑलराइट, गो थ्रू ऑल द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कहीं डाउट है तो मुझे पूछो, कोई वर्ड नहीं समझा तो मुझे पूछो। सर रेजिस्टेंस का मीनिंग एक बार रिपीट करेंगे? जी, रेजिस्टेंस टू चेंज यानी आपका कोई भी नया ऐप, जैसे जोमैटो, हम कितने कंफर्टेबल है जोमैटो के साथ, बोलो, कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है, इससे खाना आपको घर पे मिल जाएगा। हम इस आइडिया से कितने कंफर्टेबल है, बोलो। हम जितने कंफर्टेबल है उतने ही अपोजिशन में रहते हैं हमारे पेरेंट्स। अरे नहीं नहीं, वो खाने में कुछ मिला देंगे, अरे ऐसा बराबर खाना आएगा क्या, अरे पैसे कट गए तो पता नहीं क्या होगा। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग में जितने कंफर्टेबल है एज यंग पीपल, उतनी अनकंफर्टेबल हमारे पेरेंट्स हैं। एम आई राइट? क्योंकि उनको यस सर। आदत नहीं है इन चीजों की, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे चेंज को रेजिस्ट करते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर हमारा काम है कि हम लोगों से ऐसा चेंज को ओवरकम करवाए कि भाई रुको, चेंज हो रहा है लेकिन इससे आपका फायदा है, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। ये भी हमारा काम है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? यस सर। सर इंटरपर्सनल का मीनिंग बताना। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी आपको अपने एम्प्लॉय से काम करवाने आना चाहिए, आपको उनको से बात करनी चाहिए अच्छे से, आपको बात करते आना चाहिए। हर चीज में किसी से काम करवाना है तो डांटना पड़ेगा क्या, बोलो? नहीं। करेक्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स कम इनटू पिक्चर। यानी आपके स्कूल में दो टाइप के टीचर्स होते थे, एक जो मार धाड़ करके आपसे पढ़ाई करवाते थे, और दूसरे समझा बुझा के कि बेटा ऐसे नहीं करते। तुम किसकी बात सुनते थे? अच्छे वाले टीचर्स। करेक्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी थी उन टीचर्स की। Okay, guys, shall we move ahead? Shall we move ahead? All right, guys, we move ahead with the next stages of entrepreneurial processes. स्टेजेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप की स्टेजेस क्या होती है? अरे आइडिया आ गई, लॉन्च कर दो प्रोडक्ट, ऐसा होता है? आइडिया आ गई, लॉन्च कर दो प्रोडक्ट, क्या कहते हो, ऐसा होता है? एक दिन का काम है? नहीं। तो गाइस चलो, द इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, सॉरी, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में कुछ स्टेजेस होती है। तो सबसे पहली स्टेज, an entrepreneurial process begins with the market research for a new idea, gathering, analyzing, interpreting information about the market, including details about the target market, competition, consumer preference is a crucial factor before working an innovative idea, wherein entrepreneur identifies and evaluates the business opportunities for him or her. तो आपके पास एक नई आइडिया है, लेकिन वो नई आइडिया हम लोग किसको पिच कर रहे हैं, हमारा टारगेट मार्केट कौन है, हमारे कंपटीशन में कौन खड़ा है, हमारे लोग ये प्रोडक्ट चाहते हैं क्या, हमारा कंज्यूमर ये प्रोडक्ट प्रेफर करता है क्या, ये सारी चीजें चेक करके उस बिजनेस में जाओ। अदरवाइज तुम अपने जिंदगी की पूरी सेविंग लगा दोगे और वो स्टार्टअप आपका बैठ जाएगा स्टार्ट होने से पहले ही। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या करो, अच्छे से मार्केट रिसर्च करो उस न्यू आइडिया का, कि वो न्यू आइडिया फिजिबल है या नहीं। उसके बाद डू यू नो दीज फेलोज, ये कौन सा प्रोग्राम है ये, कम ऑन जल्दी, कौन सा प्रोग्राम है ये?
सॉरी, करेक्ट, इट्स शार्क टैंक, है ना। तो शार्क टैंक में वो लोग आखिर में किस बात पे अड़ जाते हैं, क्या पूछते हैं वो, एकदम खोद खोद के क्या पूछते हैं वो आखिर में? वो पूछते हैं कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस पैसे कैसे बनाएगा, वो बिजनेस पैसे कैसे बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस मॉडल, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस मॉडल। यानी आपका जो भी पिच है, आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी स्टार्टअप आइडिया है, वो पैसे कैसे बनाएगा, दैट इज बिजनेस मॉडल। हाउ विल यू मेक मनी इज द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द बिजनेस मॉडल आउटलाइनिंग। The identification and evaluation of opportunities for a newly made idea is a difficult task. Therefore, it is crucial to create a structure for business model on how a company creates, delivers and captures value. Highlight करो, captures value यानी profit. Once the outlining is done, the next step is to evaluate it. यानी यार आपका बिजनेस पैसे कैसे बनाएगा, इसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। बिजनेस मॉडल का डेफिनेशन लिख दो, मॉड्यूल में दिया नहीं है। बिजनेस मॉडल का डेफिनेशन लिख लो आप। All right. So company's business model is the management storyline and how the strategy will be a money maker. तो आपका बिजनेस मॉडल कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा, उन्होंने प्रॉफिट नहीं बोला है, मनी मेकर नहीं बोला है, कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट करेगी लोगों को, वो कैसे आप अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाओगे और उससे पैसे कैसे कमाओगे, ये चीज आपको मॉडल आउट करनी पड़ेगी। अरे नहीं पैसे तो बन जाएंगे, पैसे तो हाथ का मैल है, ये सब बोल के नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा कि आपका स्ट्रैटेजी क्या। शार्क टैंक वाले वही पूछते आखिर में कि यार वो तो ठीक है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे कैसे बचेंगे, पैसे कैसे बनाओगे। अब स्ट्रैटेजिस्ट के पास मल्टीपल आइडियाज होते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट के पास सर्टनली मल्टीपल आइडियाज होते हैं, ठीक है। अब सारे बिजनेस आइडियाज का, जो भी आइडिया आपके पास, सारे बिजनेस आइडियाज का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप इज an entrepreneur can evaluate the efficiency of an opportunity by continually asking certain question as to whether the opportunity is worthy of investing। यार यानी ये तो आइडिया तुम्हारा अच्छा है, लेकिन क्या इज इट वर्दी कि इसमें हमने पैसा डालना चाहिए, इज इट वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग। Its attractiveness, proposed solution, feasibility, chances of competitive advantage, various risks associated with it. Above all, an entrepreneur must analyze his her personal skills and capabilities to ensure realization of entrepreneur goals। तो ये सारी जो मल्टीपल आपकी बिजनेस आइडियाज, हर आइडिया को डिटेल एनालिसिस करो कि क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये फीजिबल है। फीजिबल यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फीजिबल। फीजिबल, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा सीएसईटी एग्जाम पास होना पॉसिबल है क्या, बोलो। 40 दिन बचे एग्जाम के लिए, पॉसिबल है क्या, बोलो। Yes, sir. है ना, पॉसिबल है, किसी भी चीज का पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, ठीक है, मैं इसको टिक कर देता हूं। किसी भी चीज का पॉजिटिव पॉसिबिलिटी मतलब
फीजिबिलिटी मतलब क्या? फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी मतलब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। क्या आपका ये सोल्यूशन बिजनेस में काम करेगा? क्या आपको कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा? क्या आप रिस्क मैनेज कर पाओगे? कौन से टाइप का रिस्क है? बोलो कौन से टाइप का रिस्क है? जल्दी गिव मी द लिस्ट। financial risk, social and family, फाइनेंशियल रिस्क, जॉब रिस्क, सोशल एंड फैमिली रिस्क, और आखिरी में mental health. मेंटल हेल्थ। करेक्ट। सो आप अपने गोल्स रियलाइज करोगे या नहीं, इसका एनालिसिस करो, और फिर जो भी आपके आइडियाज हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो आइडिया प्रॉमिसिंग लग रहा है उसे सिलेक्ट करते हैं। Selection of the most promising idea. Once the analysis is done at both the macro and micro level, the entrepreneur selects the best possible option amongst the chosen few on the basis of key factors identified by him or her before the idea generation. Alright, so guys, जो most promising idea उससे select करो। अरे आपके पास बहुत सारे आइडियाज रहेंगे, आपके पास बहुत सारे आइडियाज रहेंगे, लेकिन हर आइडिया इक्वली गुड नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आइडिया आपके लिए ज्यादा काम कर रहा है, और उसमें से फिर एक सिलेक्ट करो एंड देन उसके ऊपर काम करो। असेंबलिंग द रिसोर्सेज एंड पर्सनल, यानी लोगों को जमा करो, ठीक है, इकट्ठा करो लोगों को और सोर्सिंग करो हर चीज की। द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सिंग, wherein the entrepreneur identifies the sources from where finance and HR can be arranged. Here, human resource and a log, finance and paise. Here, the entrepreneur finds the investors for the new venture and the personnel to carry out the business activity. Personnel यानी employees. आपको employees लगेगी ना, टीम लगेगी, टेक्निकल टीम लगेगी, फंक्शनल टीम लगेगी, ऑपरेशनल टीम लगेगी, ऐसे अलग अलग टीम्स लगेंगे आपको। Then, determining the size of the unit. On the basis of the ability to manage resources, entrepreneur determines the initial size of the business and the possibilities of expansion. यानी हम अपना बिजनेस कितना एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे बिजनेस का साइज कितना होगा, हम कितना बड़ा बन सकते हैं, ये डिटरमिन करो। बिकॉज कोई भी बिजनेस, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी बिजनेस एक दिन में, कोई भी बिजनेस एक दिन में कोई भी बिजनेस एक दिन में रिलायंस, टाटा, एयरटेल, एशियन पेंट्स या बजाज नहीं बनता। एशियन पेंट्स 1940s में फाउंड हुआ है, बजाज 1950s में फाउंड हुआ है, रिलायंस 1960s में फाउंड हुआ है, एयरटेल 30 साल पुरानी कंपनी है, 30 साल 32 साल पुरानी कंपनी, टाटा तो 18 सेंचुरी से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता, तो आपको पूरा धीरे 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 ग्रो करना है। तो इसलिए साइज, कौन कितना बड़ा प्लांट चाहिए आपको, कितने लोग एम्प्लॉय करने हैं, ओवर मैनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। देन deciding the location of business and planning layout, there's significant decision. Entrepreneur should ideally decide a location where there is a tax holiday, cheap labor, materials are available in abundance. ओहो, तो चलो इसके लिए थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं वो, टैक्स हॉलीडेज, यानी कहां टैक्स कम लगता है। जैसे अगर इंडिया में टैक्स फ्री स्टेट्स की बात करें, टैक्स फ्री नहीं, कम टैक्स या टैक्स को थोड़ा टैक्स कम कर दे, तो गुजरात एक अच्छा स्टेट है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक अच्छा स्टेट है, यहां पे हरियाणा एक अच्छा स्टेट है,
जहां पे आपको टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, यानी क्या टैक्स हॉलीडे ने हमारे यहां टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा आपको, यानी वैसे तो हम लोग 30% चार्ज करते हैं, लेकिन नए बिजनेस के लिए 20% ही टैक्स लेंगे। तो आपको जगह ढूंढनी है कि आप कहां जाना चाहोगे अपने बिजनेस को लेके, जहां पे टैक्स ज्यादा हो या कम हो, बोलो टैक्स ज्यादा या कम, टैक्स ज्यादा या कम, टैक्स कम से कम होना चाहिए। और लेबर की बात कर लेते हैं, लेबर, चीप लेबर, हाँ चीप लेबर कहां मिलेगा इंडिया में, बोलो। ठीक है, कुछ पार्ट्स यूपी के, बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, छोड़ो छत्तीसगढ़ इतना नीचे नहीं है, ठीक है, हरियाणा में भी आपको मिल जाएगा चीप लेबर, वेस्ट बंगाल में भी चीप लेबर मिल जाएगा, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, यहां पे आपको आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, यहां पे आपको चीप लेबर मिल जाएगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा रॉ मटेरियल कहां से चीप मिलेगा, लेबर कहां आसानी से मिल जाएगी या सस्ते में मिल जाएगी, कौन से एरिया में टैक्स हॉलीडेज रहेंगे, उस हिसाब से आपको बिजनेस की लोकेशन चूज करनी है। उसके बाद साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, जस्ट अ मोमेंट, वी हैव सम चैट। रोमित नो बोल रहा है, क्या बोल रहा है रोमित? ओके, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे यार, आखिर में तो पैसों भी आती है बात। वंस द फंड्स आर रेज्ड एंड द एम्प्लॉइज आर हायर्ड, द बिजनेस लोकेशन एंड लेआउट हैज बीन फाइनलाइज्ड, देन एफर्ट शुड बी मेड टू डू साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग विद द अवेलेबल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू पुट इट टू ऑप्टिमम यूज। है ना, प्लानिंग एकदम ढंग से करो, क्योंकि यार पैसों की कमी है बिजनेस में, आज पैसों की कमी है। आपको जस्ट बिकॉज यू गॉट फंडिंग डज नॉट मीन आप सक्सेसफुल हो गए, अब उस पैसों से और पैसे बनाने हैं। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे के लिए किसको हायर करते हैं, फिर बोलो किसको हायर करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। सो फिर वो कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है? कंपनी सेक्रेटरी लीगल देख लेंगे पूरा, सही है, और हमें भी बैलेंस शीट आती है थोड़ी, ऐसा नहीं है। देन लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज बाय एन एंटरप्रेन्योर कैन बी अ डॉन्टिंग एडवेंचर, डॉन्टिंग है ना, बहुत सारा हार्ड वर्क। An entrepreneur needs to stay focused and should always be open to suggestions. If she is on a mission driven entrepreneur, mission driven यानी क्या, उसको कुछ ना कुछ करना ही है, मिशन ड्रिवन ने कुछ ना कुछ दिमाग में लेके आया वो। It must be remembered that building a truly great company is a marathon and not a sprint. कोई बड़ी कंपनी बनाना है एक दिन का काम नहीं है, मैराथन है ये, स्प्रिंट है ना, 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर का रेस नहीं है ये, इट्स अ मैराथन, 40 किलोमीटर का, बहुत मेहनत लगेगी। मिशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, एक दिन में नहीं होगा। मिशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योर यानी जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, एक दिन में नहीं होगा। जोमैटो वगैरह ये 2009 से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जाके आज बड़े बने हैं। तो इतना एक दिन में कुछ चेंज नहीं होगा, लॉन्ग रन भागना पड़ेगा। हाईलाइट कर लो इसको, बिल्डिंग अ ट्रूली ग्रेट कंपनी इज अ मैराथन एंड नॉट अ स्प्रिंट। मैनेजिंग द कंपनी, वंस द फंड्स आर रेज्ड, पैसे आ गए, ये पैसे कौन दे रहा है? पैसे कौन दे रहा है? वंस द फंड्स आर रेज्ड बोल रहा है, पैसे कौन दे रहा है? शार्क्स देंगे पैसे, अगर आपने पिच अच्छी इनके सामने कर ली तो, या फिर इन्वेस्टर्स देंगे पैसे, या बैंक्स देगी आपको पैसे, या फिर स्टॉक मार्केट से फंड रेजिंग होगी। वंस द फंड्स आर रेज्ड, पैसे मिल गए, द एम्प्लॉइज आर हायर्ड, नेक्स्ट स्टेप इज टू इनिशिएट द बिजनेस ऑपरेशन टू अचीव द सेट गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, an entrepreneur must decide the management structure of the hierarchy which is required to solve the operational problems and as and when they arise. तो आपको ना एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी बना के नहीं चलेगा, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बिजनेस के लिए। आपने सब कुछ कर लिया, अब आप एक मैनेजमेंट का हायरार्की बनाओ। सर मैनेजमेंट का हायरार्की यानी क्या, बताता हूं। आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे ऊपर कौन? सीईओ। सीईओ कौन? फिर हमारे चीफ ऑपरेशन ऑफिसर कौन? चीफ टेक्निकल ऑफिसर कौन? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कौन? चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के अंदर कितने लोग? चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स के अंदर कितने लोग?
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के अंदर कितने लोग, ऐसा प्रॉपर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एग्जांपल देता हूं, गिव मी अ मिनट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट एक छोटा सा एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, जैसे कंपनी का डायरेक्टर मैं बन जाता हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर। ठीक है, मैं कंपनी का डायरेक्टर, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एग्जांपल। तो मैं अकेला क्या क्या संभालू, तो प्रोडक्शन के लिए फंक्शन के बेसिस पे हम लोग लोगों को काम दे देते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, ये आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये डायग्राम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप ये डायग्राम नोट्स में बनाओगे भी नहीं। डायरेक्टर रहेगा, मैं एक डायरेक्टर हूं, प्रोडक्शन के लिए हम लोग एक बंदे को अपॉइंट कर लेंगे, रोमित आप हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हो। कूल, वर्क्स, परफेक्ट। फाइनेंस संभालने के लिए हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस गार्गी। गार्गी, वर्क्स फॉर यू? ब्यूटिफुल। देन ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमारे पास है मिस पलक। पलक, एचआर मैनेजर बनोगे, हमारे लोगों को संभालोगे, हायरिंग करेंगे लोगों की, उन्हें सैलरी देंगे, उनसे काम करवा के देंगे। पलक एचआर मैनेजर। एंड आईटी मैनेजर, ऐप बना रहे हैं यार हम लोग, फूड डिलीवरी ऐप। फूड डिलीवरी ऐप के लिए पूरा टेक्निकल जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मिस्टर रुचित। रुचित बनेगा क्या? हेलो, वंडरफुल। ऑलराइट, सो गाइस ये क्या है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और आपको ये सब बनाना पड़ेगा कि किसका काम क्या है, मैनेजिंग द कंपनी, इट विल नॉट बी इजी। सो once the funds are raised, employees are hired, next steps to initiate the business ops and to set the goals, set and achieve the goals. First of all, an entrepreneur must decide the management structure of the hierarchy, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, who is required to solve which operational problem जब वो अराइज होंगे। तो मुझे बताओ, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसों की प्रॉब्लम है, किसकी जिम्मेदारी, बोलो किसकी जिम्मेदारी? पैसों की प्रॉब्लम है, किसकी जिम्मेदारी? Come on. चारों में से किसकी जिम्मेदारी, बोलो? करेक्ट। गार्गी का डेजिग्नेशन क्या है, क्या जिम्मेदारी है? करेक्ट। अगर हमारे लोग स्ट्राइक पे चले गए, किसकी जिम्मेदारी? करेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अगर हमारे ऐप में ग्लिच आ रहा है, ऐप बंद हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है बार बार, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट फॉल्टी है, किसकी जिम्मेदारी? हमारा प्रोडक्ट फॉल्टी है और रोमित की जिम्मेदारी। तो किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, ये वेल डिफाइन होना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, जिससे एट द एंड ऑफ द डे हमारी कंपनी अच्छा करेगी। एंड द लास्ट वन, ये सारी स्टेजेस हो गई, अब आखिर में इतनी सारी मेहनत का फल लाने का समय आ चुका है, दैट इज harvesting. The final step in entrepreneur process is harvesting, wherein an entrepreneur decides on the future prospects of the business, its growth and development. Here the actual growth is compared against the planned growth, and then the decision regarding stability and expansion of the business operation is taken. जैसे जोमैटो सक्सेस होने के बाद शांत हो गया या फिर अभी भी मेहनत कर रहा है, बोलो? जोमैटो शांत नहीं हुआ, उसके बाद उसने ब्लिंकिट बनाया, उन्होंने ब्लिंकिट ऐप को टेक ओवर किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने, यानी गाइस देयर इज नो कमिंग बैक। हार्वेस्टिंग यानी आखिर इसमें अभी तुम अगर अच्छा कर रहे हो, प्रॉफिट में आ गए हो, तो अब आगे क्या करो, तुम लोग क्या करो, आप लोग अपने आप को, बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करो, ग्रोथ करने की कोशिश करो। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। मार्केट रिसर्च फॉर अ न्यू आइडिया, आउटलाइनिंग द बिजनेस मॉडल, पैसा कैसे बनेगा, डिटेल एनालिसिस, मल्टीपल आइडियाज का डिटेल एनालिसिस, उसमें से एक आइडिया सिलेक्ट करो, अपनी सोर्सिंग करो, रॉ मटेरियल की, रिसोर्सेज की और पर्सनल की, लोगों की, एचआर की। देन आपको कितना बड़ा प्लान बनाना है ये पता करो, कि कौन सी लोकेशन पे होगा, क्या प्लानिंग करोगे लेआउटिंग का, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, मैनेजिंग द कंपनी एंड हार्वेस्टिंग। So these were the various stages of entrepreneurial process. Perfect है?
कोई ऐसा पॉइंट जो फिर से बताना है आपको? सो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमने दो चीजें पढ़ी आज. पहला, functions of entrepreneurship: innovation, risk and achievement, organization and management, research, overcoming the resistance to change and catalyst of economic development. ये सारे functions थे. Followed by next क्या था? Stages of entrepreneurial process: market research of a new idea, outlining a business model, detailed analysis of multiple promising ideas. उसमें से एक आइडिया सिलेक्ट करनी है, रिसोर्सेस को और पर्सनल को जमा करो, ठीक है. देन यूनिट साइज, कितना बड़ा प्लांट लगेगा हमें, कितना बड़ा बिजनेस बनाना है. देन लोकेशन क्या होगी. फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी करो ताकि पैसा बने, पैसा बचे. लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, मैनेजिंग द कंपनी एंड हार्वेस्टिंग अबाउट द ग्रोथ. सो दैट्स दैट अबाउट टुडे. ऑलराइट, कोई डाउट है? कोई एरिया फिर से समझाना है मैंने आपको? या शैल वी गो हेड विद द क्विज? बोलो. योर विश इज माय कमांड, टेल मी. Shall we test your knowledge then? All right, guys, let's go ahead with testing your knowledge. All right, guys, so let's go on to the quiz now. I hope you're ready. Are you ready? Yes. First question. Go, go, go. Which is the last stage of entrepreneurial process? Harvesting, launching the enterprise, managing the company, sound financial planning. Which is the last stage? ये नॉलेज वाले बंदों को ही आएगा ये आंसर, बाकी फिकोलॉजी बिजनेस को ये नहीं आएगा आंसर. द लास्ट स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, द आंसर इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज द लास्ट स्टेज. सो गाइज अंडरस्टैंड दिस, यू विल हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड. आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और ये मियर रीडिंग से भी नहीं आएगा. सिर्फ मियर रीडिंग मे नॉट हेल्प यू. ऑलराइट गाइज, सो लेट्स चेक इट आउट. So Gargi, Chinmay, AB Rahman, Samidha, Palak, RBI, Pablo Escobar, Shreya, Vedika and Urvela. All right, guys. Gargi being the fastest. All right. Next question. Are you ready? Go, go, go. Marital problems are covered under which risk of entrepreneurship? Financial risk, job risk, social and family risk, mental health risk. Guys, this was an easy answer. Marital यानी शादी से related problems. This is covered under social and family risk. So you guys are leaving no stone unturned. So Gargi being right on top there, she was the fastest along with Samidha, followed by Chinmay, Vedika, Gargi beat Ted, Mehak, Dr. Centipede, Urvela and Pranav. All right. 3 more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Which of the following is not one of the functions of entrepreneurship? ये बहुत ध्यान से करना था ये क्वेश्चन. Market research is the function of entrepreneurship. Catalyst of economic development is the function of entrepreneurship. Innovation and creativity of course. तो किसी ने नहीं किया. I'm thankful to you कि आपको क्वेश्चन समझा है. Giving resistance to change is not a function. क्या वर्ड है वो? Giving resistance to change नहीं है. What is the word? बोलो perfect word. Overcoming. Overcoming resistance to change is the function. Oh, Gargi, I've lost it at the wrong time. So Vedika will be right on top, I guess.
Vedika, followed by Chinmay, then Gargi, Ted, Urvela, Dr. Centipede, AB Rehan, then Pranav and Samidha. All right, followed by Gargi. She was there right on top, but don't lose hope. You never know. Next question, penultimate question. Are you ready? Go, go, go. One must remember that building a truly great company is a race, not a sprint, is a walk, not a sprint, is a running, not a sprint, is a marathon and not a sprint. The correct answer is marathon. All right, so yeah, जिन्होंने ध्यान से लेक्चर देखा है बेनिफिट मिलेगा. Chinmay will topple Vedika here. So Chinmay, Vedika, Gargi, Urvela, EB Rehan, Pranav, Ted, Samida, Dr. Centipede, and Palak. All right. So before we go ahead, let me promise you something. The winner of today's quiz will win this book, The End of Reality. The End of Reality. Okay, so yeah, how 4 billionaires are selling out our future. बहुत ही promising book है ये. ठीक है. So I may the best student wins this. Last question, are you ready? So कौन ये book जीत सकता है एक बार देख लेते हैं. ठीक है. चिन्मय, वेदिका, गार्गी, टेड, उर्वेला के बीच में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज एनीवन्स क्विज. चिन्मय से लेके समिधा तक कोई भी ये क्विज जीत सकता है. एनीवन, इट इज एनीवन्स क्विज. ऑलराइट, पलक भी ये क्विज जीत सकती है ना? नो, नहीं, पलक नहीं जीत सकती. नो. सो गाइज, लास्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? गो गो गो. Entrepreneurs should ideally decide a location where there are tax dash and cheap labor and materials are available in abundance. तो टैक्स में क्या होना चाहिए? टैक्स में बर्डन होना चाहिए, इनकम टैक्स होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, हॉलीडेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जिसने पढ़ाई करी उसी को ये आंसर आएगा. द करेक्ट आंसर इज टैक्स बर्डन नहीं होना चाहिए, टैक्स हॉलीडेज होनी चाहिए. हॉलीडेज यानी कम टैक्स या नो टैक्स. ऑलराइट, कुछ ऐसे एरियाज जहां पे टैक्स होता ही नहीं उसको टैक्स हेवन कहते हैं, लेकिन जहां पे टैक्स हॉलीडेज होते हैं थोड़े थोड़े कंसेशन मिलता है टैक्स में. सो लेट्स चेक आउट द फाइनल लीडर बोर्ड पोजिशन एंड द विनर ऑफ द बुक. चिन्मय वेदिका के बीच में रेस है एंड चिन्मय इज द विनर. सो चिन्मय, हियर यू आर द विनर ऑफ today's book. Well done, Chinmay. Vedika, well done. Urvela, well done. Rehan, well done as well. Samidha, well done. Pranav, well done. Doctor, well done. In सबके आंसर्स एक भी आंसर गलत नहीं हुआ. Well done, guys. It's a big thing. Mehak was the fastest in this question. Mehak, well done. Shreya, you did well as well. Gargi B, I'm a little disappointed with you, but nevertheless, I hope you make a comeback in the next quiz. So Chinmay, well done once again. And this is where we are done with the functions of entrepreneurship and the stages of entrepreneurial process today. All right, guys, any doubts, any queries, any doubts? No, all good. Shall we call it a day? All right, guys, this is Pavan Gauka signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.